हेलो क्लास 10th, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर और आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। आई होप आपने 7.1 के होमवर्क क्वेश्चंस कर लिए होंगे। 7.2 जो है वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि एक लाइन है, उसमें सेक्शन करना है। सेक्शन जो करना है, जैसे ये ए है और बी है पॉइंट्स, ठीक है। इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे लाइक x1 y1 और ये है x2 y2। यही अभी तक हमने फाइंड करा। अब सपोज इसके अंदर एक पॉइंट है P, कोई एक पॉइंट है P और वो x और y है, ठीक है। अब ये x और y जो है P के जो पॉइंट्स हैं, ये इसमें हमें इसकी रेशियो निकालनी है कि x का क्या कोऑर्डिनेट है, मतलब x का क्या नंबर होगा और y का क्या नंबर होगा। तो उस सेक्शन फॉर्मूला जो है वो ये है कि x का कोऑर्डिनेट निकलेगा और y का कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो x का निकालने के लिए फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y का निकालने के लिए है, जहाँ x लिखा है वहाँ y आ जाएगा, बाकी सारा सेम फॉर्मूला है। y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला है और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? एक लाइन है, ठीक है, इसका पॉइंट A, इसका पॉइंट B और इसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2, ठीक है। अब आपको ये निकालना है, ये निकालना है मिड पॉइंट का, मतलब P, x और y निकालना है, ठीक। इस P, x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या फार्मूला लिखेंगे? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला है इसका x और इसका x, ठीक है, और इसका y और इसका y, ठीक। तो हम x के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए लिखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए लिखेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो इम्पॉर्टेंट आपका ये वाला फॉर्मूला है, ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये जो है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है आपको कहीं कहीं पूछा जाएगा, हर जगह नहीं पूछा जाएगा। सो चलिए एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइन। मतलब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ढूंढने हैं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट, एक का कोऑर्डिनेट मान लो -1 और 7, सेकंड वाला मान लो 4 एंड -3 और इसका हमें जो है वो निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है मुझे, ठीक है। अब इसको लिखने के लिए हम एज्यूम करेंगे पहले लेट P be the whose coordinates। P को मान लेंगे x y, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, और हमें ज्वाइन कर रहा है वो -7 और 7 पर, -1 और 7 पर एंड 4 और 3 पर। उसका रेशियो है 2:3, तो इसका 2:3 हमें दे रखा है।
तो अब हम इसमें गिवन वाला पार्ट लिखेंगे। हमें गिवन क्या है, पहले हमें गिवन वाला पार्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम गिवन वाला पार्ट लिखेंगे। गिवन वाले पार्ट में ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 इज इक्वल टू 2 और m2 इज इक्वल टू 3। x1 तो यही रहेगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाले कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही रहेंगे। तो हम लिख देते हैं x1 इक्वल्स टू -1, x2 इक्वल्स टू 4 और y1 इज इक्वल टू 7 और y2 इज इक्वल टू -3। मैंने ब्रैकेट में लिख दी माइनस वाली डिजिट्स, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हम बाइसेक्शन फॉर्मूला। बाइसेक्शन फॉर्मूला। अब आप सेक्शन फॉर्मूला लिखोगे, क्योंकि आप जितनी बार भी सेक्शन फॉर्मूला लिखोगे आपको सेक्शन फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, ठीक है। आप ये मत सोचो कि एक बार सेक्शन फॉर्मूला लिख दिया दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं लिखना है। हर क्वेश्चन में आप लिखना सेक्शन फॉर्मूला, ताकि जब भी आपको सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन आए तो आपका माइंड फटाफट से आपको सेक्शन फॉर्मूला रिमेंबर करा दे। उसके लिए आपको सोचना ना पड़े कि m1 कौन सा था, m2 कौन सा था, नहीं। आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस में जो है सेक्शन फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं x का सेक्शन फॉर्मूला लिख देती हूँ और यहाँ पर मैं y का सेक्शन फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो x का सेक्शन फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ पर m1 y1, इसमें सारे x के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, आप देख सकते हो। इसमें x आएगा दोनों और इसमें दोनों y आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे y1 m2 सॉरी y2 प्लस m2 और y1 अपॉन m1 प्लस m2। आप देख सकते हो पीछे मैंने आपको यही फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। इसके बाद हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पर y2 y1 बाकी सारा सेम है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो x लिखकर इज इक्वल टू m2 कितना था, m1 2 है और x2 4 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। आप मल्टीप्लाई का साइन डाल भी सकते हो ऐसे। प्लस m2 कितना है 3 और x1 कितना है -1। इसके बाद m1 प्लस m2 2 प्लस 3। पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 8 प्लस -3 अपॉन 3 प्लस 2 5, ठीक। अब ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 8 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 5 अपॉन 5 1। तो x मेरा कितना आ गया 1। इसी तरह y आ जाएगा, तो ये मेरे x और y के यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब y की वैल्यू लिख लेते हैं फटाफट से। y1 कितना था 2 इंटू सॉरी m1 कितना था 2 इंटू y2 -3 प्लस m2 कितना था 3 प्लस मल्टीप्लाई और m1 है 7 सॉरी y1 है 7 m1 प्लस m2 2 प्लस 3। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको क्योंकि सारी वैल्यूज़ अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद इनको सॉल्व करते हैं। 3 to the 6 माइनस का प्लस 7 3 the 21 अपॉन 5। अब इसमें साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 21 में से 6 जाएंगे 15 आ जाएगा, और हालांकि 15 प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी वाली डिजिट जो है प्लस की है, तो प्लस 15 अपॉन 5
और आ जाएगा, कट के आंसर आ जाएगा 3। तो y इज इक्वल टू 3। तो आपके जो p और इसके कोऑर्डिनेट्स थे p का, वो हो जाएगा x और y, और यहाँ पर आ जाएगा x1 और y3। इसको आप लास्ट में लिखोगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब हो गया यहाँ पर तीन सेक्शंस हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 सेक्शंस हैं जिनको ज्वाइन कर रहे हैं ये दोनों। मीन्स 2 सेक्शन बनेंगे, 2 तरह से निकलेगा ये क्वेश्चन। तो एक वे मैं आपको कराऊंगी और दूसरा वे आप खुद करोगे, ठीक है। इस लाइन को ये 2 पॉइंट्स जोड़ रहे हैं, 4 और -1, और यहाँ पर ये हो गया, ये b हो गया, -2 और -3, ठीक है। अगेन इसको यहाँ लिख देती हूँ, x1 y1 और x2 y2। अब ट्राई सेक्शन का मतलब 3 पॉइंट्स हो गए, या तो एक पॉइंट और इन दोनों को पॉइंट्स निकालोगे। एक आपका ये होगा, ठीक है। कैसे देखो, तो आपका ऐसे होगा, या तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों को इकट्ठे कर दो, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये तो फर्स्ट वे हो गया, ठीक है। सेकंड वे हो गया, या तो आप इन दोनों को सॉल्व कर दो और इसको, इस पॉइंट को बाद में करो, इस पॉइंट को बाद में सॉल्व करो। मतलब पहले फर्स्ट सेक्शन ले लो, बाद में दोनों ले लो, या पहले 2 सेक्शंस ले लो और एक सेक्शन लास्ट में ले लो। 3 सेक्शंस बनानी है ना, तो 3 सेक्शन को हम 2 तरह से निकालेंगे, ठीक है। देखो ये सेक्शन 1 हो गया, तो m1 यहाँ एक बार आप m1 को 1 मानोगे और यहाँ पर m2 को 2 मानोगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसको कट कर देती हूँ। इसके बाद या तो 2 सेक्शंस m1 और m2, तो आपके 2 केसेस बने, ठीक है। 2 केसेस में ये निकलेगा आंसर और 2 वैल्यूज निकलेंगी आपकी। यहाँ पर लिखती हूँ मैं केस 1 और केस 2, आपको समझ आएगा। देखो केस 1 हो जाएगा मेरा 1:2 का, 1:2 का, क्योंकि यहाँ पर वो पॉइंट्स नहीं दे रखे, ठीक है। 1:2 का, और इसमें m1 1 हो जाएगा और m2 जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। केस 2 में जो होगा, केस 2 में जो हो जाएगा वो 2:1 होगा। मतलब m1 जो होगा 2 होगा और m2 जो होगा वो 1 होगा। इसीलिए मैंने पहले आपको डायग्राम में समझाया, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न ना हो जाए। पहले केस में ये 1 और ये 2, m1 m2। दूसरे केस में m1 ये रहेगा m1 ही, m1 जो होगा 2 हो जाएगा और m2 जो होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 केस हैं, एक केस मैं आपको कराऊंगी, दूसरा केस आप होमवर्क में कर लोगे। तो केस 2 सेम सेक्शन फॉर्मूले से केस 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो होमवर्क में। और अभी सेक्शन 1 करते हैं, सॉरी केस 1 करते हैं। अब देखो केस 1 हम यहाँ करेंगे, केस 1, ठीक है। 1:2 और m1 इक्वल्स टू 1 और m2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और इसको वही मानना है, p x और y, ठीक है। और इसमें भी वही हो जाएगा, p x और y। अब अच्छा x1 और x2 इज इक्वल टू 4 -2 और y1 और y2 -1 और -3। सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे, वही x और y की फॉर्मूला, और इसमें जो है हम लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन
m1 प्लस m2। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला, सिर्फ x2 और x1 की जगह y1 y2 लिखना है। तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x इज इक्वल टू, अब m1 हो गया 1 मल्टीप्लाई x2, m1 x2 माइनस 2 प्लस m2 x1, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 1 प्लस 2। अब यहाँ पर डाल देती हूँ वैल्यूज। m1 y2 तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस और m2 और y1 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2। अब यहाँ पर -2 प्लस 4 टू द 8 3 और यहाँ आ जाएगा प्लस का 6 अपॉन 3। ठीक है, तो इनको कट करके आंसर आ जाएगा x2। इसको कट करेंगे, 3 1 3 3 2 6 और यहाँ पर y का -3 प्लस -2 मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और 3 आ गया इज इक्वल टू, इसके बाद जो है साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस -2 अपॉन 3 इज इक्वल टू, अब ये इसमें से माइनस हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस और बड़ी वाली डिजिट का साइन लगेगा -5/3। तो y आ गया -5/3 फर्स्ट केस में और x हो गया 2। तो ये फर्स्ट केस मैंने आपको करा दिया। सेकंड केस जो है सेम आप इसी की तरह होमवर्क करोगे, सेम। ठीक है, होमवर्क करके मुझे मैसेज ज़रूर करना और कहीं डाउट हो तो आई विल सॉल्व योर डाउट। एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इज़ नॉट मेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। इतना लेंदी क्वेश्चन कभी आया नहीं बोर्ड एग्जाम में, सो वी विल गो विद क्वेश्चन नंबर 4। और इस एक्सरसाइज में जो है टोटल क्वेश्चंस जो हैं 10 ही है, इसके बाद तो 7.3 स्टार्ट हो जाएगी। और 7.3 इज़ नॉट मेंट फॉर दिस ईयर ड्यू टू कोविड एग्ज़ाम की वजह से जो है आपका 33% रिड्यूस हुआ है सिलेबस, तो उसमें जो है 7.3 का एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है कोविड की वजह से इस बोर्ड एग्ज़ाम में 7.3 नहीं आएगी। तो सिर्फ आपको 7.1 और 7.2 प्रिपेयर करनी है, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है। आप CBSE में देख सकते हैं रिड्यूस सिलेबस। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेरा, वो कह रहा है फाइंड द रेशियो निकालना है विच द लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। अगेन A एंड B पॉइंट्स हैं, A और B पॉइंट्स हैं, उसका ये x हो गया, ये x1 y1 और x2 y2। इनके पॉइंट्स हो जाएंगे -3 और 10 और यहाँ पर 6 और -8 हैं। ठीक, अब वो बोल रहा है कि ये जो है ये पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, इस बार हमें P के पॉइंट्स जो हैं दे रखे हैं, ये पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, हमें निकालना है m1, रेशियो निकालना हमें, फाइंड द रेशियो। रेशियो क्या है, m1 रेशियो m2, हमें ये निकालना है m1 रेशियो m2। ठीक है, तो इस पॉइंट को कुछ भी मान लो, P मान लो, C मान लो, कुछ भी आप पॉइंट्स को मान सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको यही मानना है। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन में देखते हैं क्या लिखेंगे। लेट P divides line A B in m1 रेशियो m2। ठीक है, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। ठीक है, तो अब ये पॉइंट्स हमें निकालने हैं। आप इसको सेक्शन फॉर्मूले से ही निकालोगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। x इज इक्वल टू m1
M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब यहाँ पर पहले मैं लिखूँगी M1 नहीं पता, M2 भी नहीं पता, वो हमें निकालना है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखती हूँ x1, x1 जो है वो कितना है -3, x2 कितना है 6, ठीक है, और y1 कितना है 10 और y2 कितना है -8। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मूले में डालेंगे हम। तो इस फॉर्मूले जब हम पुट ऑन करेंगे तो देखो x, ये x और y इसके अकॉर्डिंग m1 और m2 के x और y दे रखा है। ठीक है, तो इसमें जो है m1 और m2 हमें नहीं दे रखा, तो x जो है -1 है, तो मैं -1 यहाँ लिख देती हूँ। इसका पॉइंट जो है -1 है। अरे m1 नहीं दे रखा तो m1 को m1 ही लिखूँगी, मल्टीप्लाई m1 और x2 6, m1 x2, ठीक है, m2 और x1 -3 प्लस m2 मल्टीप्लाई -3 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको जब m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई -1 करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पर 6m1 आ जाएगा प्लस -3 m2 हो जाएगा। ठीक है, m1 m2 तो नीचे से चला गया। अब देखो, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -m1 और -m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2। साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व। अब इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पर ये जो m1 m1 वाले को इकट्ठा करेंगे और m2 m2 वाले को इकट्ठा करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये m1 है और ये m1 है, तो इस m1 को इधर ले आती हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -m1 और -6m1 हो जाएगा। m1 m1 इकट्ठा हो गया और ये m2 उठ के ना इधर आ जाएगा, ये वाला m2 उठ के इधर आ जाएगा। इस वाले m2 को इधर ले आऊँगी, तो इस वाले m2 को इधर लाऊंगी तो क्या हो जाएगा मेरा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा m2, और ये माइनस का है तो माइनस का रहेगा क्योंकि इसने जगह चेंज नहीं करी। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 7m1 और इज इक्वल टू माइनस का 2m2। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, m1 यहीं लिखेंगे और ये 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, m1 m2, इस m2 को नीचे ले आते हैं, m1 अपॉन m2 और इज इक्वल टू 2 अपॉन 7। अब इस डिवाइड को हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, आपको पता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ठीक है, इज इक्वल टू 2:1, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, और ठीक है। तो m1 m2 के जो है रेशियो आ गए। अब देखो, अब आप अगर इसको इफ यू सॉल्व सेम एज विद y फॉर्मूला, y का फॉर्मूला जो है फॉर्मूले से भी सॉल्व करोगे, then you will get the same answer।
इसको ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पर आपको m1 या m2 का रेशियो निकालना हो, उसको आप x के फॉर्मूले से, x फॉर्मूला या y फॉर्मूला, कोई एक चूज, एनी वन फॉर्मूले से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, एनी वन फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए दोनों फॉर्मूले आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेम ही आंसर आएगा। लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन 5 करते हैं क्लास 10। और क्वेश्चन 5 जो है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है, मतलब अगेन m1 m2 निकालना है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, अब लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रही है ऐसे A और B। अगर आप ग्राफ बनाते हो देखो, तो ग्राफ में कैसे होता है, ये और ये हो जाता है x पॉजिटिव, ये हो जाता है x नेगेटिव, ठीक है। अब इस ग्राफ में जो x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट तो दिया होगा, y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक P पॉइंट मान लो जिसमें x तो दे रखा है और y का कोऑर्डिनेट जो है 0 हो गया। अब वो a जो था मेरा 1 और 5 है, मतलब ये x1 और y1, और ज्वाइनिंग में दूसरा पॉइंट है -4, 5, ये हो गया x2 और y2। तो मैं यहाँ पर फटाफट से पहले लिख लेती हूँ। x1 मेरा है 1, x2 है मेरा -4, y1 है मेरा 5 और y2 है मेरा 5, अगेन 5, ठीक। अब वो बोल रहा है इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, तो ये मैंने x एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर दी है, ये x एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर दी है। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब जब ये डिवाइड होगा सेक्शन, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। तो इसको लिखना ऐसे है, तो x का जब होगा कोऑर्डिनेट तो उसका y हमेशा 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे v नो फॉर x कोऑर्डिनेट्स y इक्वल्स टू 0, x के कोऑर्डिनेट में y 0 हो जाएगा। सो लेट p x 0 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। अब हमें ये फाइंड करना है, और उस x को फाइंड करने के लिए हमें m1 और m2 निकालना है, ठीक है। m1 और m2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट p डिवाइड्स AB इन m1 रेशियो m2, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो हमें y की वैल्यू यहाँ पता है और x की वैल्यू तो x ही है, ठीक है। x की वैल्यू x ही और y की वैल्यू 0। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला y लगाएंगे, y का लगाएंगे अब, ठीक है। m1 y2 प्लस m1 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। अब यहाँ पर m1 भी नहीं दे रखा और m2 भी नहीं दे रखा, ठीक है। तो अब यहाँ पर y जो है हमारा कितना दे रखा है, 0, y जो दे रखा है हमें 0, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। अब m1 नहीं दे रखा और ये y2 5 है, प्लस m2 नहीं दे रखा और y1 -5 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर ये वाला 5 माइनस का है, तो y1 वाला जो है मेरा माइनस का है। बुक में चेक कर लेना, यहाँ पर -5 है, ठीक है।
अब जो है, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो है इधर जाकर जो है ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना, ये ज़ीरो हो जाएगा, इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। इसको मैं लिख कर दिखाती हूँ, देखो m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, 5m1 प्लस माइनस 5m2, ठीक है। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू m5m1 माइनस प्लस माइनस माइनस और 5m2, ठीक है। इधर इसको इधर ले जाओ, ठीक है, तो 5 इसको या इसको उधर ले जाओ, तो ये ले जाती हूँ क्योंकि ये प्लस का 5m2 हो जाएगा इक्वल्स टू 5m1, ये अपनी जगह पर है तो प्लस का रहेगा, ये कट गया, m1 इक्वल्स टू m2, मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल्स हैं, ठीक है, ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं। m1 यहाँ पर ही आप देखो m1 m2 इक्वल है, ये m1 m2 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको आप सॉल्व करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, और 5m2 इक्वल्स टू 5m1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 5/5 कर देते हैं और m1 अपॉन m2 कर देते हैं, तो ये 1 आ गया, 1 इक्वल्स टू m1 अपॉन m2, तो इसका मतलब 1, ये दोनों 1 के इक्वल है, तो m1 इक्वल्स टू m2 1:1, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ एक ही बात है, यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 ही होगा, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी, यहाँ मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व करके बता दिया। यहाँ पर अब मैं x के कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला लगाती हूँ। अब हम सेक्शन फॉर्मूले के जो है वो x का फिल करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूले में x का जो फिल करना था, अच्छा x का फॉर्मूला तो मेरा ये है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर हमने जो है पीछे m1 और m2 की वैल्यू निकाल दी, तो m1 इक्वल्स टू 1, m2 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर पीछे कोऑर्डिनेट्स थे x1 का 4, y2 का -4, x1 का 4 और x2 का -4, x2 का ये 1 है और ये -4 है, ठीक है। y का तो हम y का कोऑर्डिनेट्स से हमने m1 और m2 की वैल्यू निकाली। अब हम x के डालेंगे, तो x में पुट करेंगे इसकी वैल्यूज़, तो x इक्वल्स टू 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पर m1 m2 कितना हो गया, 1 प्लस 1, और x इक्वल्स टू 4 1 4 और माइनस का हो जाएगा +1 अपॉन 2, और x की आ गई माइनस की 3/2 वैल्यू, ठीक है। पॉइंट क्या माना था हमने, सो पॉइंट x1 यही एज्यूम करा था हमने, x की वैल्यू आ गई -3/2 और y की हमें गिवन थी ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया। लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 में 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अब हमें पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये वाली साइड इसकी होती है इक्वल और ये वाली साइड इसकी, ठीक है। अब वो बोल रहा है इनको ऑर्डर में लेना है, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं इनको ऑर्डर में, ये नहीं कि एक पॉइंट आप यहाँ ले रहे हो एक यहाँ ले रहे हो, नहीं,
यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ ख़त्म करोगे, किधर से भी शुरू करोगे ऑर्डर में शुरू करोगे। तो मैंने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया और इसको D मान लिया, ऑर्डर बना दिया। अब ऑर्डर के बाद क्या है, इसमें ऑर्डर पॉइंट भी ऑर्डर वाइज ही कनेक्ट करना है। तो 1, 2, 4, Y, X, 6 और 3, 5 ऑर्डर में हमने पॉइंट्स ले लिए। अब इसको सॉल्व करना है कि हमें x और y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालो और y की वैल्यू निकालो, सॉल्व करना है। अब आप एक चीज़ देखो कि ये इसका डायगोनल है और AC भी इसका डायगोनल है, मतलब AC एंड DB आर diagonals of parallelogram and they bisect at same point O। तो मतलब ये यहाँ पर O पॉइंट पे बाइसेक्ट का मतलब कट करना, कट करेगा एक ही पॉइंट के ऊपर, दोनों डायगोनल्स, दोनों लाइंस जो है कट कर रही हैं। तो मैंने ये चीज़ लिख दी है, ठीक है। ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, प्रॉपर्टी है ये एक पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो अब हम पॉइंट्स ऑफ ए और सी के पॉइंट्स लेंगे हम, क्योंकि डायगोनल चाहिए ना हमें। तो हम लिखेंगे पॉइंट्स ऑफ ए सी, हम लिखेंगे पॉइंट्स ऑफ ए सी, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ ए सी। तो ए का कितना है 1 और 2 और सी का कितना है x एंड 6, ठीक है। अब इसमें देखो जो ये मिड पॉइंट से इसको जो है इसका जो मिड पॉइंट है वो इन दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो O है। तो पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को लेंगे और फिर हम इन दोनों पॉइंट्स को लेंगे। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की और आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आप पीछे अगर जाओ, जब मैंने आपको फॉर्मूलाज बताया था इंट्रो में, तो मैंने मिड पॉइंट फार्मूला बताया था। तो मिड पॉइंट फार्मूला आपका ये रहा, x1, x के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये वाला फार्मूला जो है अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको जो लिखेंगे मिड पॉइंट AC के पॉइंट्स लिख लिए। अब हम इसमें x और y चाहिए हमें, ठीक है, इसमें x और y चाहिए। तो इसमें x और y के पॉइंट्स निकालने के लिए हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट चाहिए हमें, ठीक है। तो क्या है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसमें x और y निकालेंगे तो x1 x2 और y1 और y2, ठीक है। x1 कितना हो गया 1, x2 कितना हो गया x, y1 कितना हो गया 2 और y2 कितना हो गया 6। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और यहाँ पर हो जाएगा 6, 7, 8 अपॉन 2, 4, ठीक है। अब इसको 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 4, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब इसमें मिड पॉइंट ऑफ BD निकालेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ BD सेम ऐसे मिड पॉइंट ऑफ BD भी निकालेंगे सेम ऐसे ही। तो B और D के पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले। B 4, y है और D का है 3, 5। अब इसमें X और x1 x2, x1 है 4
x2 है 3, y1 है y और y2 है 5। ठीक है, अब इसमें सेम वही x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब इसके अंदर x1 4 प्लस 3 अपॉन 2 और 5 प्लस y अपॉन 2। ये y प्लस 5 लिख देना यहाँ पर, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, 7 अपॉन 2 और कॉमा 5 प्लस 2, ये इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर, ये 1 और 2। अब यहाँ पर हमने जो बोला था कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसकी प्रॉपर्टी में ए सी और बी डी का जो मिड पॉइंट है सेम है, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है सेम होगा 0। तो मतलब इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू के इक्वल से लिख सकते हैं, मतलब 1 और 2 को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो मैं दोनों को इक्वल्स में रखकर यहाँ से वैल्यू उठाऊँगी। मेरी ये वैल्यू है हमारी 1 प्लस एक्स अपॉन 2, एक्स इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 4 और इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 7 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस वाई अपॉन 2। कुछ नहीं करा, मैंने दोनों को इक्वल रख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि जब डायगोनल्स जो हैं वो 0 पे एक ही पॉइंट पे दोनों के डायगोनल्स आएंगे। ये ए सी था और ये बी डी था। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल रख देंगे और इन दोनों को, क्योंकि ये पूरी x है, आपको पता है ये पूरी x है और ये y है, ये पूरी x है और ये पूरी y है। ठीक है, ये x1 x2 y1 और y2। अब इनको एक दूसरे की इक्वल रख के वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, x वाली को इक्वल रख देंगे। 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 और y वाली टर्म्स को इक्वल रखेंगे तो 4 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई अपॉन 2। बस अब तो सिंपल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, 2 1 दा 2, ठीक है, प्लस 2x इक्वल्स टू 14। अब 2x यहाँ छोड़ेंगे, 14 माइनस 2 कर देंगे और जो है 2x इज इक्वल टू 14 में से 2 गए 12 और x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2। तो x आ गया मेरा 12 अपॉन 2 है, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 6। अब ऐसे ही y की वैल्यू निकाल देंगे हम। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई 2। अब इधर मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है तो 5 प्लस वाई रह जाएगा। 8 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई। ठीक है, तो 8 माइनस 5 इक्वल्स टू वाई। 8 में से 5 गए 3 इक्वल्स टू वाई। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ आ गई मेरी। और क्वेश्चन में हमें यही बोला गया था, अगर आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में यही बोला गया था फाइंड x एंड y। तो मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूले से x और y की वैल्यूज़ निकाल दी। तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स निकालनी है ए के, वेयर ए और बी जो है डायमीटर है सर्कल का। तो एक सर्कल ड्रॉ करा मैंने और ए और बी जो ये डायमीटर होता है, आपको पता है ये सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, तो ए और बी है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स, मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्स और वाई। ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, हम ये निकालना है। बी जो है, बी का हमें दे रखा है 1 4 और सेंटर दे रखा है ये। ठीक है, सेंटर दे रखा है, उस सेंटर इज 2 2, 3 और ये दे रखा है 1, 4।
तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सी, ठीक है, ए सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो लेट कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो वो है x और y निकालना है, उसको x और y ही मान लिया हमने, ठीक है। अब मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल दो, अभी जो पीछे क्वेश्चन नंबर 6 में करें, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट इसका ए और बी का मिड पॉइंट कौन से, ओ जो है मेरा क्या है, ओ, और ओ जो है मेरा क्या है 2 और 3, ठीक है। अब सेम ऐसे ही x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y1, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल्स, किसके इक्वल है 2, 3 के, ठीक है। अब यहाँ पर x1 यहाँ लिखती हूँ, रुको, तो यहाँ पर x1 और x2, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो x और 1, ठीक है, और y1 y है और y2 4 है, ठीक है। तो अब x प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2, 3, ठीक है। अब ये x है, ये हमें पता है, ये x है और ये y है, तो इसको इसके इक्वल रखेंगे और इसको इसके इक्वल रखेंगे, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी 4 x एंड y वैल्यूज, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन 2 और ये x की वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ पर y प्लस 4 अपॉन 2 और वैल्यू आ जाएगी y की 3। ये x की वैल्यू के लिए है और ये y की वैल्यू के लिए है, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 1 हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 2, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2, x प्लस 1 4 और x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 और x इज इक्वल टू 3 आ गया, x की वैल्यू मेरी 3 आ गई यहाँ, ठीक। और y प्लस 4 ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, y प्लस 4 इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 और y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ ए, x y था और a का क्या आ जाएगा मेरा 3, 2, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 डन हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 में वो बोल रहा है, अगर a एंड b आर पॉइंट्स दे रखे हैं a और b के, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, a के पॉइंट्स हैं मेरे -2, -2 और b के पॉइंट्स हैं मेरे 2, -4, ठीक है। कहीं वैल्यू का अगर प्लस या माइनस की गलती हो जाती है तो प्लीज़ रूल वैसे ही रहेगा, सॉल्व वैसे ही होगा। अगर मेरे से कहीं गलती हो जाती है प्लस और माइनस में तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी फॉर्मूला रूल सब वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक। तो अब वो, अच्छा ये सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर a और b के पॉइंट्स ये हैं, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, मतलब हमें p निकालना है, p निकालना है, उसमें p की वैल्यू में x और y निकालना है हमें, ठीक है, p की वैल्यू में x और y निकालना है। अब वो बोल रहा है सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 और AB एंड P लाइज ऑन द लाइन AB। अब एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, A और B, और ये है
P। ठीक, अब इसमें ये M1 हो गया, हमें पता है, ये M2 हो गया, और ये जो है x और y है, ये हमें निकालना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P लिखा हुआ है साफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, B को मैंने माना था 2 4 और M1 और ये M2। ठीक है, गिवन हमें दे रखा है AP इक्वल्स टू 3/7 AB। हमें रेशियो चाहिए, यहाँ से रेशियो निकलेगी, यहाँ से रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक है, AP जो है MP में। ठीक है, और ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7AP हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू AB। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब रेशियो के लिए AB इक्वल्स टू, देखो AB इक्वल्स टू, ये मैंने इंट्रो में बताया था, AP प्लस PB हो जाएगा, AP प्लस PB हो जाएगा। AB की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे 7A, ठीक है, और ये 7/3 हो जाएगा। AP इक्वल्स टू AP प्लस PB। अब ये AP और AP माइनस हो सकता है, तो 7/3 AP माइनस AP इक्वल्स टू PB। यहाँ कुछ नहीं, ये 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 ये 7 AP माइनस 3 AP इज इक्वल टू PB अपॉन, कुछ नहीं है नीचे तो 1 लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 4AP/3 इज इक्वल टू PB अपॉन 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 × 4AP इक्वल्स टू 3 × PB। ठीक है, हमें इस कोऑर्डिनेट से हमने रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ जो है एलसीएम इसको वैल्यू को सॉल्व किया, इस वैल्यू को हमने सॉल्व किया है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 7/3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7/3 AB। ठीक है, फिर AB जो है वो कैसे बनेगी, AP प्लस B और P। ठीक है, इसको फिर हमने सॉल्व करा, माइनस करके इसको सॉल्व कर दिया। अब ये मेरा आ गया 4AP और ये, अच्छा इसको ऐसे लिखती हूँ अभी, 3 × PB। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4/3 अब इसको जो है, अच्छा इसको ऐसे मत करो, आप इसको ऐसे मत करो, आप इसको सीधा सीधा ऐसे करो, AP और PB को डिवाइड कर दो, AP/PB, इसको इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, और इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 3/4 कर दो। अब क्या हो जाएगा, AP रेशियो, ठीक है, PB आ गया हमारा यहाँ पर, और इसके रेशियो वाले नंबर्स आ गए हमारे 3/4, रेशियो आ गया हमारा 3/4। दैट मीन्स M1 और M2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये मेरी जो AP, यहाँ दोबारा लिख देती हूँ मैं, AP रेशियो PB इक्वल्स टू 3/4 था। अब ये 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 जो है मेरा M1/M2 हो जाएगा, मेरा M1/M2 हो जाएगा। तो ये सीधा मैं लिखूँगी M1/M2,
तो ये 3:4 हो जाएगा। ठीक है, अब बाय सेक्शन फॉर्मूला हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे p के। यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया था, इस p के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। इस p के हम सेक्शन फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। p के x और y कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने थे। ठीक है, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, मैं वैल्यूज लिखती हूँ पहले। देखो m1 m2 पता चल गया मुझे। अब मुझे x1 x2 चाहिए। ठीक है, और y1 और y2 चाहिए मुझे। ठीक है, x1 x2 और y1 y2 के लिए यहाँ से निकालती हूँ मैं। ये रहा जो है x1 कितना हो जाएगा मेरा, x1 -2 और x2 2, y1 -2 और y2 जो है -4। ठीक है, माइनस की अगर कहीं गलती हो जाए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन आप उस गलती को, मेरी वाली गलती को आप ठीक करके लिखना। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला x का जो था वो क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और यहाँ y के लिए फॉर्मूला सेम लिख दूंगी तो x2 और x1 की जगह y2 और y1 आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो x की वैल्यू निकालनी है तो m1 जो है 3 है। ठीक है, m1 x2 तो 3 मल्टीप्लाई 2 और m2 4 और x1 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 3 प्लस 4। यहाँ पर y की वैल्यू डाल दें हैं। m1 3 है मल्टीप्लाई बाय y2 -4 प्लस m2 है मेरा 4 और y1 जो है मेरा -2, तो यहाँ -2 डाल देते हैं और ये हो जाएगा 3 + 4 m1 प्लस m2। अब यहाँ पर आप देखो साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो 3 to the 6 प्लस -8/7 यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस का प्लस -4 to the 8/7। ठीक है, अब यहाँ पर x = 6 - 8 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, x = -2/7 आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, अब y की वैल्यू भी ऐसी आ जाएगी, y = -12 - 8/7 और यहाँ पर y = हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी वाली डिजिट का साइन लगेगा -0 20/7, ये -20/7। और हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे निकालना था x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। जो x का कोऑर्डिनेट आ गया -2/7 और y का कोऑर्डिनेट आ गया -20/7। आंसर आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। ठीक है, और वो बोल रहा है लाइन सेगमेंट है ए और बी। ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, तो मैं ए और बी एक लाइन सेगमेंट बना लेती हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ए का है कोऑर्डिनेट -2, और बी का कोऑर्डिनेट है 2, 8। ठीक है, अब वो बोल रहा है ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक पार्ट, ये हो जाएगा 2 पार्ट,
ये हो जाएगा 3 पार्ट और ये हो जाएगा 4। 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, समझ गए ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पार्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट, यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट और यहाँ से यहाँ तक 4। तो इस लाइन को जो है 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। ठीक, देखो अब ये ज़रा ध्यान से समझो इस बात को। ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट और ये हो गया ई पॉइंट। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ देखो, लिख लूँ यहाँ, समझाने के लिए लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। देखो इसमें जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी पूरी लाइन का जो मिड पॉइंट है वो क्या बनेगा, डी बनेगा। ए बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इस डी बी का मिड पॉइंट ऑफ डी बी, इस डी बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, समझे। और इसी तरह से ए डी का मिड पॉइंट जो हो जाएगा मेरा सी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए कि मिड पॉइंट्स हमने देखे, ये हमने समझाने के लिए लिखा मैंने। ठीक, अब पहले हम मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे जो है हमारा डी। ठीक है, तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डी। और मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना, मिड पॉइंट का। ठीक है, अब a और b का निकालना है मिड पॉइंट। ठीक है, जो d है हमारा, उसके लिए हम a और b के पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, इसके पॉइंट्स लिखेंगे तो a और b का, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, अगर नहीं तो आप यहाँ कहीं लिख लो x1 इक्वल्स टू -2 और x2 इक्वल्स टू 2, y1 इक्वल्स टू 2 और y2 इक्वल्स टू 8। ये हो गया। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में डाल देते हैं। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 जो हमारा d के इक्वल निकलेगा। ठीक है, तो x1 जो है वो हमारा निकलेगा -2 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा, और ये निकलेगा 2 प्लस 8 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 2 और ये 10 अपॉन 2, ये हो जाए कॉमा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा तो 5 हो जाएगा। तो ये 0 और 5। तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, d के कोऑर्डिनेट्स हो गए, यहाँ पर d के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 और 5 हो गया, 0 और 5 हो गया। अब हम मिड पॉइंट किसका निकालेंगे, डी बी का, डी और बी। अब हम ये वाले पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, अब हम डी और बी का पॉइंट लिखेंगे। अब हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ डी बी जो कि है ई, सेम ऐसे। ठीक है, अब देखो इसमें जो है इन दोनों पॉइंट्स को लेंगे तो इसमें x1 ये हो जाएगा और x2 कितना हो जाएगा, सॉरी y1 x1 y1 x2 y2। ठीक है, इसके अंदर तो x1 कितना हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा 2 और यहाँ पर y1 इक्वल्स टू 5 और y2 इक्वल्स टू 8। x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 0 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस 8 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू, सॉरी कॉमा, और ये हो जाएगा 1 और
13/2। ये किसके मिड पॉइंट्स आ गए? ये हमारे ई के मिड पॉइंट्स, ये डी के और ये ई के। अब इसी तरह से हमें तीसरा निकालना है, जो कि हमारा ये हो जाएगा, ये पॉइंट्स हमारे निकले हैं 1 और 13/2। ठीक है, अब मैं लिखूंगी सेम ऐसे, मिड पॉइंट ऑफ ए डी का मिड पॉइंट जो है सी निकलेगा, इक्वल्स टू सी के इक्वल आएगा। ठीक है, अब ये x1 y1 हो गया, तो ये x2 और y2 हो जाएगा। अब ये x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x1 इक्वल्स टू -2, x2 इक्वल्स टू 0, फिर y1 इक्वल्स टू 2 और y2 इक्वल्स टू 5। x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2। ठीक, अब यहाँ पर -2 प्लस 0/2, ठीक है, कॉमा और 2 प्लस 5/2, ये हो जाएगा -2/2 और यहाँ हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 0, 7/2 जो मेरा सी है। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, ए सी भी आ गया मेरा, ठीक है, सी पॉइंट आ गया ना मेरा, 0 और 7/2। 4 सेक्शंस में आपको लाइन को बांटना था। क्वेश्चन में हमारा ये था 4 सेक्शन में लाइन को बांटो और चारों के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो मैंने मिड पॉइंट के फॉर्मूले से सारे मिड पॉइंट्स निकाल के मैंने सी भी निकाल दिया, डी भी निकाल दिया और ई भी निकाल दिया, तो मेरे सारे चारों पॉइंट्स निकल गए। देन नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने ऐसे ही करा था, उसमें जो था पैरेललोग्राम था, इसमें रोम्बस है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है और वो बोल रहे हैं ऑर्डर में ही लेनी है इन पॉइंट्स को। तो मैं एक रोम्बस बना लेती हूँ। ठीक है, रोम्बस बना लिया, ज्वाइन कर दिया डायगोनल्स को और ए बी सी और डी इनके पॉइंट्स मैंने लिख दिए। ठीक है, ए का पॉइंट हो गया 3 0 और बी का पॉइंट हो गया 4 और 5, सी का पॉइंट हो गया -1 और 4, डी का पॉइंट हो गया 2 और -1। अब इसमें एक हिंट दे रखा है, क्वेश्चन में हिंट दे रखा है बुक में, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल मैंने आपको बताया था, ये कॉर्नर टू कॉर्नर डायगोनल्स होती हैं। अब वो बोल रहे हैं इन डायगोनल्स को का प्रोडक्ट जो होगा वो हाफ से मल्टीप्लाई होकर एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। लेकिन पेपर में आपको हिंट नहीं दिया होता, पेपर में आपको हिंट जो है नहीं दिया होता, तो आप ये सोचो कि आपके पास हिंट है ही नहीं। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस ठीक है, अब ए बी सी डी, अब जो है हाफ मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई बी डी, ये फॉर्मूला है डायगोनल्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जो है इसमें ए सी निकालेंगे पहले हम। इसमें जो है ए सी का डिस्टेंस और बी डी का डिस्टेंस जो है वो मल्टीप्लाई होगा, फिर ये हाफ से मल्टीप्लाई होगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स हमने एक्सरसाइज 7.1 में किया था। ठीक है, उसका फॉर्मूला है ये x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ए और सी का निकालना हमने बस। ठीक है, ए और सी का, तो
ए और सी का, ए सी का जो है 3 और 0 ए का पॉइंट जो है, ठीक है, और सी का पॉइंट है मेरा -1 और 4, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो इसमें 3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है। ये -4 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, ध्यान रखना। 16 + 16 32, 32 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये -4 और -4 जब मल्टीप्लाई होगा 4 4 × 16 और ये प्लस का हो जाएगा। अब 32 का जब एलसीएम लेंगे, मैंने आपको बताया था जो नंबर जाते हैं वो ऐसे जाता है, देखो 32, 2 1 × 2, 2 6 × 12, 2 8 × 16, 2 4 × 8 और 2 2 × 4 और 2 1 × 2, तो 5 × 2 अंदर आ जाएंगे इसको 32 को जब हमने सॉल्व करा। ये 2 का पेयर बन गया, ये बाहर चला जाएगा, ये 2 का पेयर बना, ये बाहर चला जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रह जाएगा, ठीक है, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रह जाएगा। अब ये जो है, इसके बाद ये जो है 4√2 हो जाएगा, तो AC जो है हमारा 4√2 आ जाएगा, AC जो है मेरा 4√2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है BD निकालना है। B का पॉइंट कौन सा है, 4 4 5 और D का है -2, -1। अब आप ये ध्यान रखना, x1 y1 x2 y2, यहाँ भी हमने यही करा था, ठीक है, A और C के पॉइंट्स लिखकर, ये A का पॉइंट था और ये C का पॉइंट था। अब जो है इसको फॉर्मूले में पुट ऑन करेंगे, सेम इसी फॉर्मूले में, तो हम लिखेंगे BD = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो BD कितना हो जाएगा, रूट के अंदर x1 आ जाएगा 4 माइनस और -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 5 और y2 जो है -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले साइन सॉल्व कर लेती हूँ। ये जो है मेरा -2 मल्टीप्लाई, अब ये -2 का होल स्क्वायर होगा तो ये -2 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, तो मेरा आंसर 4 आएगा। क्यों, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस मेरा कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 + 4 2 to the 4 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर हो जाएगा 6, 4 + 2 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36 + 36, ठीक है। 36 + 36 कितना हो जाता है, 72। 72 का एलसीएम लेंगे अब, तो 2 3 × 6, 2 6 × 12, 2 1 × 2, 2 8 × 16, 2 9 × 18, एक सेकेंड, 2 3 × 6, 2 6 × 12, 2 1 × 2, 2 8 × 16, हाँ जी, ठीक है। अब ये इस फैक्टर्स को हम यहाँ लिख देंगे और बनाएंगे पेयर्स, इसका नहीं बनता, और ये तो 2 × 3, जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रह जाएगा। तो 6√2 मेरा क्या था, ये 6√2 BD = BD, मेरा BD आ गया,
अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रोम्बस का। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या लिखा था हमने, हाफ मल्टीप्लाई बी डी मल्टीप्लाई ए सी या सी ए, ठीक है। तो हाफ मल्टीप्लाई, मैंने पीछे जो निकला था मेरा ए सी आप देख सकते हो 4√2 निकला था, और 4√2 निकला था, और बी डी जो मेरा निकला है 6√2 निकला है, ठीक है। अब हाफ √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले मैंने बताया हुआ, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। और मल्टीप्लाई ये √2 2 बन जाएगा, तो इसको लिखूंगी 6 × 4 × 2। इस √2 और √2 की जगह, इस √2 और √2 की जगह ये 2 आ गया, ठीक है। इस √2 की जगह 2 आ गया, तो ये 2 से 2 ये कट जाएगा, 6 × 4 हो जाएगा 24, 6 4 24 यूनिट्स जो है आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 फिनिश्ड बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं क्वेश्चन अटक जाए, कैलकुलेशन अटक जाए, अगर मैंने कोई क्वेश्चन होमवर्क में दिया है तो प्लीज़ उसको सॉल्व करो, और डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछो। और अगर मेरी कहीं गलती हो किसी प्लस की या माइनस की तो टेंशन मत लेना, सॉल्व उसी प्रोसेस से होगा, सिर्फ प्लस और माइनस को आप सॉल्व कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।